अरे देखो भगवान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे, आपने इतना सारा खाना कहाँ से लाया? मिठाइयाँ, मछलियाँ, न जाने क्या क्या लाए हैं आप। पर ये सब कहाँ से लाए? कहाँ से मतलब? मैंने मोहर दी और ये सब चीजें खरीद कर लाया हूँ। क्या? मोहर? पर आपको इतने सारे मोहर कहाँ से मिले? आपने चोरी तो नहीं की ना? भगवान, मुझे एक बिल्कुल नया काम मिला है और उसकी पगार से ही ये खरीद लाया हूँ। ऐसा कौन सा काम है जिसके आपको इतने सारे मोहर मिले हैं? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं भगवान, कुछ गड़बड़ नहीं, बस मुझे राक्षस के आका के पास काम मिला है। क्या कहा? राक्षस के दरबार में? ऐसा काम तो दुश्मन को भी ना मिले। आपको दूसरा कोई काम नहीं मिला क्या? उसका काम करके आज तक कोई जिंदा लौटा है क्या? चिंता मत करो भगवान, मेरे पास 2 महीनों का वक्त है, तब तक हम खुशी से रहेंगे। जो होगा वो 2 महीनों के बाद देखा जाएगा। जी, 2 महीने तो देखते देखते ही चले जाएंगे। उसके बाद आप क्या करोगे? आपने इस बारे में सोचा नहीं क्या? भगवान, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अभी जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, बाकी तो अपनी अपनी किस्मत है। देखते देखते 2 महीने गुजर जाते हैं। कुम्हार बर्तन बनाने का काम कर रहा था, तभी वहां पर वो राक्षस आता है। क्या हुआ युवक, सारा काम हो गया ना? अरे ये क्या, लगता है ये राक्षस मुझे लेने आया है। ऐसे डर जाने से काम नहीं चलेगा, कोई उपाय निकालना होगा। मिल गया, वो साधु का दिया वरदान अब काम आएगा। क्या हुआ कुम्हार, तुम्हें याद तो है ना? 2 महीने बीत गए हैं, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो जल्दी। हाँ मालिक, आता हूँ मैं, पर पहले ये कुछ बर्तन बना दूं। मतलब मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ दिनों के पैसे जुटा पाऊंगा। ठीक है, जल्दी से करो, हमें बहुत दूर जाना है। मालिक, ये काम जल्दी से नहीं हो पाएगा। वो क्या है ना कि मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा होता अगर आप इस चक्के पर कुछ बर्तन बना देते तो मैं आपके साथ जल्दी आ पाऊंगा। ठीक है, पर इस काम के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ मालिक, जरूर, मैं आपके साथ ही चलूंगा। कुम्हार वहां से चला जाता है। वो राक्षस चक्के पर बर्तन बनाने लगता है, पर वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। कुम्हार वापस आता है। ये क्या मालिक, अब तक आपका काम नहीं हुआ? सब कुछ ठीक है ना? आपने कुछ बताया नहीं। अरे भाई, बहुत हो गया। मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे इस बार छोड़ दो। मैं तुम्हें 1 साल की छुट्टी देता हूँ और 3 थैली मोहरे भी देता हूँ। मुझे बस छोड़ दो। क्या 1 साल की छुट्टी और 3 थैली भरकर मोहरे? ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कुम्हार 3 थैली मोहरे लेता है और उस राक्षस को उस श्राप से मुक्त कर देता है। अरे भगवान, सुनती हो? देखो, तुम्हारे लिए नई साड़ी और ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान लाया हूँ। अरे, क्या बात है? आपको फिर से राक्षस के आका से ये पैसे मिले हैं क्या? हाँ भगवान, ऐसा ही कुछ समझो। देखते देखते अब ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। वो राक्षस वहां फिर से आ जाता है। अरे ये क्या, ये राक्षस तो फिर से आ गया। लगता है इस बार मुझे ये लेकर ही जाएगा। क्या सोच रहे हो कुम्हार? तुम्हें 1 साल का वक्त दिया था, अब तो तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। और हाँ, इस बार कोई चाल कपट नहीं चलेगा। मालिक, इस बार तो आपके साथ जरूर आऊंगा। वैसे भी यहाँ काम करके कुछ नहीं कमा पा रहा, कम से कम आपके साथ अच्छे पैसे तो कमा लूंगा। हाँ, तो फिर जल्दी से चलो मेरे साथ। मालिक, मैं जिंदगी भर आपके पास काम करूंगा, तो सोच रहा था कि कुछ कपड़े और मेरा जरूरी सामान एक झोले में भर के लाऊं। मालिक, तब तक आप इस कुर्सी पर बैठिए। घर में स्वादिष्ट मटन बनाया है और मेरी ये आखिरी इच्छा है कि आपको भी थोड़ा खिलाऊं। क्या मटन बनाया है? वैसे तो थोड़ी भूख तो लगी है। ठीक है, तुम जल्दी से लाओ, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ।
जैसे ही वो राक्षस उस कुर्सी पर बैठ जाता है, वो उठ ही नहीं पाता। अरे अरे, ये क्या? मानो इस कुर्सी ने मुझे पकड़ के रखा है। मैं उठ नहीं पा रहा। अरे कुम्हार, लगता है तुमने मुझसे फिर से कोई चाल की है। मैं इस कुर्सी से उठ नहीं पा रहा। अरे मैं तो भूल ही गया कि ये कुर्सी भी श्रापित है। इसे एक साधु बाबा ने श्राप दिया था कि जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वो मेरी इच्छा के बिना इस पर से उठ नहीं पाएगा। तो मुझे इस कुर्सी पर से जल्दी से निकाल दो। मैं तुम्हें और 1 साल की मोहलत देता हूँ, और 3 थैली मोहरे भी। वो कुम्हार उस राक्षस को कुर्सी पर से उठाता है और राक्षस उसे 3 थैली मोहरे देकर चला जाता है। देखते देखते ऐसे ही अब 1 साल बीत जाता है। वो राक्षस फिर से उस कुम्हार के घर आता है। पिछली बार इस कुम्हार ने मुझे बड़ी चालाकी से अपने जाल में फंसाया था, पर इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि ये कुम्हार खुद मुझे अपने साथ लेकर चला जाएगा। हाँ, एक काम करता हूँ, एक चमकदार मोहर बन जाता हूँ, फिर तो ये कुम्हार मुझे जरूर उठाकर घर में ले जाएगा। वो राक्षस एक चमकदार मोहर का रूप लेता है। थोड़ी देर बाद कुम्हार वहां पर आता है। अरे ये क्या? लगता है गलती से ये मोहर मुझसे गिर गई है। इसे भी उठाकर अपने थैले में रख देता हूँ। कुम्हार उस मोहर को उठाकर अपने थैले में रख देता है। कुम्हार घर में आ जाता है। तो आखिरकार तुम मुझे अपने घर में लेकर ही आ गए। अब तो तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा, वरना तुम्हारे घर के साथ बीवी बच्चों को सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। अच्छा तो ये तुम हो राक्षस, पर तुम्हें छिपने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली क्या, जो तुम मेरे इस थैले में आ गए? तो आखिरकार तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया है, तो अब ऐसे छुप के फायदा नहीं। तुम्हें अब जबरदस्ती से अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे ले जाने से पहले इस थैले से बाहर तो निकल के दिखाओ। क्या मतलब थैले से निकल के दिखाओ? मतलब ये है कि ये थैला भी शापित है और मेरी इच्छा के बिना कोई भी इस थैले से बाहर नहीं आ सकता। और तू क्या बोल रहा था? जलाकर भस्म कर दूंगा। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तुझे इस थैले से बाहर आने दिया तो तू वैसे भी मुझे नहीं छोड़ेगा। मतलब ये तुम क्या बोल रहे हो कुम्हार? देखो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन और मोहर दे सकता हूँ, बस तुम मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। मुझे पता है तू अपने राक्षसी रूप में आकर मुझे जरूर जबरदस्ती से ले जाएगा। तुरंत आग जलाता है और उस राक्षस को थैले के साथ आग में फेंक देता है। बचाओ, बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है। थोड़ी ही देर में वो राक्षस जलकर भस्म हो जाता है और कुम्हार को उस राक्षस से मुक्ति मिल जाती है। शुक्र है ऊपर वाले का, आज तो बाल बाल बच गया, वरना ये राक्षस तो आज जरूर उठा कर ले जाता।